सुनने की बाबा सरकार बढ़िया सुनती है। आजकल देखिए कि महिलाएं 12-12 बजे रात तक घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है। बार 27 के चुनाव में यहाँ क्या बदलाव होना? बाबा ही आना चाहिए, बाबा ही बनेंगे। गवर्नमेंट स्कूल पता नहीं कहाँ है आज के समय में, उनका पता ही नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में आपको अच्छे से पढ़ाई के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के जितने सब पैसे खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत जिस तरह से देखने को मिल रही है, 27 में क्या वो सियासत जनता के बीच में बदलाव लाएगी? जनता जो चाहती है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब से छुटकारा चाहती है। लेकिन 27 का चुनाव नजदीक है और 27 में सभी दल अपनी पार्टियों को मजबूत बताने में और बनाने में लगे हुए हैं। हर जगह देखा जाए तो प्रचार प्रसार भी देखने को मिलता है और बड़ी बड़ी बैठक भी देखने को मिलती है। आज जनता से बात करेंगे इस पर, क्या जो 27 का चुनाव है जो उस पर किस तरह से जनता फिर बदल करेगी या फिर से बाबा सरकार रहेगी। सर क्या नाम है आपका? अरुण गुप्ता जी। बाबा सरकार की काफी समय से सरकार चल रही है बाबा की, तो 27 में क्या इस बार कुछ बदलना चाहिए? नहीं, बाबा की ही सरकार होनी चाहिए। बाबा की सरकार होनी जी। चाहिए। देखा जाए तो बाबा की सरकार में महंगाई बहुत है हुई, तो क्या आप? कोई महंगाई नहीं है, और ऐसे तो सभी सरकार में महंगाई होती है, इसमें कोई महंगाई नहीं है। बाबा जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि महिलाओं का आरक्षण जो अभी आया था, आरक्षण पर बड़े सवाल उठा दिया, पेश नहीं हुआ है। तो क्या महिलाएं की समस्या जो है तो योगी सरकार क्या नहीं सुन रहा है? सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। आप देखिए, पता लगाइए, आपको खुद ही मालूम होगा। सभी सुन रहे हैं कि बाबा सरकार बढ़िया सुनती है। आजकल देखिए कि महिलाएं 12-12 बजे रात तक घूमती है, कोई दिक्कत नहीं है। सपा सरकार में कहाँ घूम पाती थी, और छेड़खानी होती थी, सभी होता था। अब उससे राहत है, निजात है औरतों को, लेडीजों को। अच्छा ये बताइए, 2027 का चुनाव आ गया, कानपुर में क्या लगता है क्या बदलाव होने चाहिए? कानपुर में अब सही तो चल रहा है, बाकी जो बाबा बदलाव करेंगे वो अच्छा होगा। ये देखिए 27 का चुनाव है, अखिलेश यादव भी आ गए हैं, मायावती की भी पार्टी आ गई है और राहुल गांधी भी। राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जी कभी नहीं, उनमें वो गट्स नहीं। अच्छा, यहाँ आते हैं तो रैलियां देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी रैलियां। क्या इस बार 27 के चुनाव में यहाँ क्या बदलाव होना? बाबा ही आना चाहिए, बाबा ही बनेंगे। देखिए और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सौरभ शुक्ला। सर यहाँ कानपुर में देखा जाए तो पहले समय पे बहुत काम था, लाल इमली थी, जाज मऊ का था, लेकिन ये लोग बड़ा परेशान हो गए। क्या आप व्यापार के हिसाब से लगता है क्या महंगाई बढ़ रही? देखिए, मैं भी एक छोटा मोटा व्यापारी ही हूँ, अपना स्वयं का रोजगार करता हूँ। जो मिले फैक्ट्रियां बंद हुई हैं वो बीजेपी सरकार में नहीं, बहुत पहले ही बंद पड़ी थी। हाँ, इस सरकार को चाहिए था कि ध्यान दे करके उन लोगों को, उन योजनाओं को दोबारा चालू करे, या नए स्तर से उनको स्थापित किया जाए। इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़ा तो धीमे चल रहा है। जैसे लेदर सिटी का स्थानांतरण किया जाना है, वो उन्होंने प्रक्रिया स्टार्ट कर रखी है। हालांकि उसको थोड़ा गति दे तो बाबा सरकार के लिए और अच्छा होगा। कि जो भी योजना लागू कर रहे हैं उन योजनाओं का समय पे पूरा किया जाना अति आवश्यक है। अब हमारी मेट्रो समय पे चल रही है, तो इसका लाभ मिलेगा उनको। हमारे सामने ही ये मेट्रो बनना स्टार्ट हुई, हम लोगों के सामने ही समय पे। 2-4-6 महीने आगे पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय पे विधिवत हो रही है। सीएम ग्रिड की योजना का काम चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है, मजबूत चल रहा है। परंतु लोकल लेवल पे बोला जाए, सुख सुविधाओं का थोड़ा सा हनन हो जाता है हम लोगों का। रोडें खराब है, ब्लॉकेज है, ये सारी चीजें हैं। अब आज पानी बरस गया, पूरा रास्ता बंद पड़ा है पीछे। तो ये किसकी, देखा जाए तो रोडें जाम हो जाती, कानपुर की बड़ी समस्या है। काम बहुत बड़ी तो ये किसकी, आप किसको मानते हैं कि पार्षद की गलती है, मेयर की गलती है, जो विधायक सांसद हैं वो लोग आते हैं, क्या लगता है? नहीं, वो लोग भी आते हैं और सब प्रयास में भी हैं, लेकिन जाम की समस्या बहुत एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें चाहिए कि प्रशासन का हस्तक्षेप और सख्त होना चाहिए, ताकि वो बराबर पे, जब जाम लगने के बाद आप खुलवाएंगे तो कोई फायदा नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। आप उस स्थिति पे आने मत दीजिए, जहाँ 2 लोगों की जरूरत है वहां पे तीसरा भी मौजूद रखिए। जाम की स्थिति जल्दी नहीं बनेगी। यही एक मुख्य कारण है, और कोई विशेष नहीं। बाकी सब तो मान लीजिए बीजेपी की ही सरकार चाहिए,
योगी बाबा का ही मॉडल सक्सेस है, ये हम लोगों ने देखा है, और बाकी सब सुविधाएं अच्छी है। योगी सरकार में देखा जाए तो महंगाई, गैस की किल्लत देखने को मिली। सभी लोग कहते हैं गैस की किल्लत बहुत देखने को मिली, और चीजें महंगी हो गई। व्यापारियों को इस समय व्यापार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मटेरियल, कई प्रकार की समस्या आ रही, तो उससे क्या जूझ रहे हैं आप? हाँ, कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं, सबके साथ हो रही है। कोई एक वर्ग नहीं प्रभावित है, वो सभी प्रभावित है। भाई, तेल महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे मुद्दा चल रहा है, हम लोग तो फिर भी कंट्रोल में है। हाँ, कुछ समस्या है तो उसका समाधान अपने हाथ से है कि भाई आज समस्या दिख रही है तो हम लोगों को उस समय को ले करके काम करना है। अब गैस हमें 1 महीने बाद ही मिलेगी तो हम थोड़ा सा लिमिट में काम का इस्तेमाल करेंगे। गर्मियों का दिन है, बार बार का कोई वो नहीं रहता है। लाइट बराबर आ रही है हमारे पास में, लाइट की समस्या नहीं है। लाइट आ रही है, कुछ ट्रिप डाउन होता है थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाती है। ऐसा कोई विशेष वो नहीं है। और गैस है इसकी, देखिए कोई इतना विशेष मुद्दा नहीं आज है। गैस महंगी हो गई है। थोड़ा तो महंगा फर्क पड़ा है, लेकिन आप ये सोचिए यही यदि 1 महीना पहले हो जाता, 1.5 महीना 2 महीना पहले हो जाता, उनको तो सब कुछ मालूम था। अभी पेट्रोल डीजल पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। पेट्रोल और गैस ये हम लोगों की मुख्य जरूरत है, ये सही है। और गैस में कुछ महंगाई आई है, कमर्शियल पे ज्यादा है, अभी लोकल पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन अब सरकार चाहेगी कि कंट्रोल करे इसको, और सरकार का प्रयास भी रहे कि थोड़ा इसको कंट्रोल ही में रखें तो ज्यादा बेहतर है आम आदमी के लिए भी। सर, क्या नाम है आपका? सूरज पांडे नाम। देखा जाए तो यूपी में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो इसमें शिक्षा जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग, तो इसको क्या बदलाव होने चाहिए? जहां पर देखा जाए तो कानपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन यही एक क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है जो कि 100 बेड का है, बन गया है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या कैसे? सर, स्वास्थ्य और शिक्षा में इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत इस लेवल पे है क्योंकि एजुकेशन मॉडल इनका पूरा ध्वस्त है। अगर देखा जाए मतलब बेसिक से पुराने समय से ही एजुकेशन यहाँ का सही नहीं हो पाया है। लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा नहीं है यहाँ का। जो भी है, लोग ऐसे ही हैं, वो सही कर नहीं पा रहे हैं जिस टाइप से इनको करना चाहिए। तो एजुकेशन पे एक तरह से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर वालों की पूरी मोनोपोली है। पेरेंट्स परेशान है, दिन में इतने टेम्परेचर में वो मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन का बुक वाले इतने कमीशन पे काम कर रहे हैं, स्कूल के ड्रेस वाले जितने हैं, शूज है, सारी चीजें स्कूल वाले, सब कुछ आपको कमीशन बेस पे मिल रहा है, सारी चीजें। गवर्नमेंट स्कूल पता नहीं कहाँ है आज के समय में, उनका पता ही नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में आपको अच्छे से पढ़ाई के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल के जितने सब पैसे खा रहे हैं, केवल उनको सैलरी मिल जा रही है मोटी मोटी। प्राइवेट स्कूल में कम पैसे में लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि वो पेरेंट्स से मोटा पैसा ले रहे हैं। एक तरह से वो देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल व्यापार कर रहे हैं, और वही सेम प्रोसेस आप यहाँ से पूरे कानपुर में घूम लीजिए, करीबन 5000 से ज्यादा हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे। आखिर गवर्नमेंट हेलेट इतना बड़ा कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, ये है वो है, सारे हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं? इतनी ज्यादा पब्लिक भी तो नहीं है। यही आप केजीएमयू लखनऊ चले जाइए, वहां की भी स्थिति यही है। यही पीजीआई चले जाइए, वहां भी 50,000 लोग रोड पे सोए हुए। कहाँ है सरकार? ये सब करना चाहिए, देखना चाहिए। खैर, और ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, इनके लिए इसके एक लंबी पॉलिसी लेके चलनी पड़ेगी, लंबा विजन। लेकिन इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि सारे लोग खत्म हो जाएं तब तक के लिए। आज के डेट में हमें लगता है कि हर 5 आदमी में 2-3 आदमी ऐसे होंगे जो कैंसर की डायग्नोज सही समय से ना होने के कारण उनकी डेथ हो जा रही है। जब उनको पता चल रहा है कि मुझे कैंसर है, तो उनको 3rd स्टेज या 4th स्टेज में, तो इसकी डायग्नोज की कोई सुविधा नहीं है। फंड मान लीजिए सरकार दे भी रही है, फंड उनको दे रही है सरकार, अ, विधायक निधि से या सांसद निधि से मिल रहा है पैसा, लेकिन वो सब सही टाइम से ना मिले, या तो उसको मिले तो शुरुआती डायग्नोस टाइम पे मिल जाए। नॉर्मल आदमी को अगर जब उसकी हेल्थ सेक्टर में दिक्कत आती ये है। बताइए कि पहले जो सरकारें थी, उनमें शिक्षा सही थी कि बीजेपी में? बीजेपी सरकार में क्या क्या महंगा हुआ? क्या लगता है, क्या बदला? क्या उनको काम करना चाहिए? किस तरह से जनता उससे राहत मिल सके? क्या करना चाहिए? देखिए, जनता को राहत देने के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है कि लोगों के पास रोजगार हो। लोगों के पास जाहिर सी बात है, अगर रोजगार होगा तो लोग, कोई भी चीज होगी, अगर 10 रुपए की मिल रही है, हमारे पास 10 रुपए हम खरीद पाएंगे। अगर 10 रुपए हमारे पास नहीं है तो वो चीजें महंगी है। तो कहने का मतलब लोगों को रोजगार देना चाहिए। अब रोजगार देने के लिए बहुत सारी पॉलिसी जिनकी चल भी रही है, सेवा योजन वगैरह चल रहा है, उससे थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं रोजगार।
लेकिन रोजगार इनको ज्यादा से ज्यादा मिल फैक्ट्री लगानी चाहिए यूपी में, और भी बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। और तो बाकी चीजें ठीक ही हैं, एक दिन में कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे ही हो पाएगा। फिर भी बहुत दिन हो गया, 75 साल हो गए आजाद हुए देश को, तो थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। चाइना हमसे कितना आगे चला जा रहा है डे बाई डे, आप देख रहे हैं वहां के। आप डिवाइडर अगर देख रहे हैं तो वो ट्रैफिक के हिसाब से एडजस्ट हो जा रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी, इसके लिए काम करना चाहिए। अपने यहाँ वो चीजें हैं नहीं, लोग जातियों में विभक्त हैं, अलग अलग टाइप से अलग अलग चीजों से दिक्कत खा रहे हैं, बस यही सारी चीजें हैं थोड़ा बहुत। आपको 27 की देखिए तैयारियां सब लोग शुरू कर दिए हैं, तो आप लोगों को क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे वोट देंगे? अगर आप कहेंगे कि हमारे साथ ये बेरोजगारी खत्म करें तो वोट दें, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, अब मैं और जितने भी युवा हैं सब ज्यादातर ये चाह रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके की जातिवादी चीजें नहीं चाहिए, और कि हेल्थ पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए इनकी। और दूसरी चीज है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी अब तो खैर आ रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में और इनको डेवलपमेंट करना चाहिए बहुत। हमारे हिसाब से ये ज्यादा जरूरी है। ये 3-4 पॉइंट हैं जरूरी है जो कि। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार यादव। 27 का चुनाव आ गया, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हम सच्चाई के मुद्दे पे वोट करेंगे, ये सोचते हैं कि सरकार अच्छा काम करे और अच्छा वोट पाए। सरकार जो चल रही बीजेपी के इस समय, तो इससे खुश हैं आप? नहीं, सरकार बहुत अच्छी बाबा जी चला रहे हैं, इससे हम खुश हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो झूठे केस और झूठे मुकदमे लोगों पर लगाए जा रहे हैं, तो प्रशासन से ये निवेदन है कि वो विवेचना करवा के और उस मुकदमे में फिर पंजीकृत करें। क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन इस सरकार में मनमानी कर रहा है? जी, प्रशासन इस सरकार में मनमानी कर रहा है, और झूठे मुकदमे में गरीब तबके के आदमी थाने जाते हैं, उनकी सहायता नहीं हो पाती। और कई न्यूजों में चलती है पट्टियां, देखते हैं आप, कहीं इंस्पेक्टर परेशान करता है, कहीं पुलिस परेशान करती है, तो इसमें थोड़ा शिकंजा सरकार कसे तो महान दया होगी। 27 की जिस तरह से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं लोग, बीजेपी भी तैयारी कर रही है। कानपुर एक महानगर है, कानपुर में ऐसी जहां सीटें हैं जहां पर कई समय से विधायक सांसद हैं, तो क्या लगता है आपके क्षेत्र में वो सांसद विधायक ने काम किया 5 साल? नहीं, विधायक सांसद काम कर रहे हैं अपनी जगह में, बढ़िया वो स्पीड में काम कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि कुछ जगह पे जैसे भ्रमण नहीं हो पाता है, तो उस जगह की जनता परेशान है, तो थोड़ा जाके भ्रमण करके और जनता को वो दिया जाए। यहाँ के कौन है विधायक? विधायक हमारे यहाँ डॉक्टर मनोज प्रजापति जी हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ कानपुर में बात की जाए तो कानपुर में देखा जाए तो चुनाव 27 का है, तो क्या लगता है कि आप किन मुद्दों को चुनेंगे? शिक्षा, व्यापार, या जिस तरह से ये गैस की किल्लत देख रहे हो, तो क्या फेर बदलाव करेंगे कुछ? नहीं, जैसे अभी एक न्यूज पे पट्टी चली थी कि शिक्षा में हमारे भैया ने जो बताया कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो मनमानी करते हैं, जहां गार्जियन 600 देने लायक नहीं है वो वहां 600 लेते हैं, जहां किताबें 4000 की नहीं देने लायक है अभिभावक वहां कमीशन खोरी कर रहे हैं। तो ये जो अभी मुद्दा उठा था शिक्षा के प्रति, तो इसमें थोड़ा कंट्रोल किया जाए और सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दिया जाए और टीचरों पे प्रतिबंध लगाया जाए। जैसे अभी कई पट्टियां चली हैं कि टीचर स्कूल 10 बजे के पहले नहीं जाते हैं, 11 बजे पहुंचते हैं और जाके चेयर पे सो जाते हैं, तो थोड़ा इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाए। और हमारा सरकार बहुत अच्छा बाबा जी चला रहे हैं, हम खुश हैं। देखिए ये कानपुर की जनता है और कानपुर में लगातार लोग सरकार के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया और शिक्षा हो गई और यहाँ के जाम को हो गए, जो ये चीजें यहाँ के लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी भी कम हो, सरकार चाहे, और यूपी में कई फैक्ट्रियां सरकार के द्वारा लगाई जाए जिनसे बेरोजगारी कम हो सके। अब देखना है 27 का चुनाव में क्या रणनीति होती है और किस तरह से ये महासंग्राम को अंजाम दिया जाएगा और किसके सर में ताज होगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। कानपुर नगर से वी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी।